आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर, तिरुपति प्रसाद विवाद में नोटिस जारी किया गया है। लगातार जो विवाद है वो बढ़ रहा है। घी सप्लाई करने वाली कंपनी को ये नोटिस दिया गया है। मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। घी सप्लाई कंपनी के 4 सैंपल फेल हो गए। FSSAI ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। घी बनाने वाली कंपनी के खिलाफ अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। कारण बताओ नोटिस अब जारी किया गया है। तिरुपति प्रसाद विवाद मामला जिसमें देश भर में लोग गुस्से में हैं। घी सप्लाई करने वाली कंपनी को नोटिस भेजा, मंत्रालय के जरिए ये नोटिस भेजा गया है। घी सप्लाई कंपनी के 4 सैंपल्स लिए गए थे और चारों के चारों फेल हो गए। FSSAI की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है और जवाब पूछा गया है। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली एक कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मंत्रालय को 4 कंपनियों से सैंपल मिले थे, जिनमें से एक कंपनी का सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया, जिससे मिलावट की बात सामने आई। और ऐसे में ये जो सैंपल लेने के बाद जांच का शिकंजा है वो अब कसता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मानकता में अगर पूरी तरीके से फेल होती है कंपनी तो फिर उस पर आगे बैन भी लग सकता है, शिकंजा कसेगा और कंपनी के मालिकों के खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी। अब ये तय समझिएगा, क्योंकि बात आस्था की भी है, बात भरोसे की भी है और बात जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है उसकी भी है। तिरुपति प्रसाद विवाद मामला, जब इस मामले में घी सप्लाई करने वाली कंपनी को पहुंचा नोटिस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी लेते हुए अब शिकंजा कसा है, नोटिस पहुंचा है। घी सप्लाई करने वाली कंपनी को ये नोटिस भेजा गया है। 4 सैंपल्स जो थे वो लिए गए थे। अब ऐसे में जो घी बनाने वाली, घी सप्लाई करने वाली कंपनी है, अब उससे आगे जांच के दायरे में लाकर पूछताछ भी होगी, एक्शन भी होगा। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। मनोहर, देश भर में लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा इस विवाद के बाद देखने को मिल रहा है। सरकार भी समझ रही है कि वक्त रहते कार्रवाई करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है, नोटिस के बाद अब होगा क्या? देखिए, बिल्कुल FSSAI जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक संस्था है और उन्होंने नोटिस भेजा है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही जब JP नड्डा से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने सबसे पहले ये बयान दिया था, उनसे रिपोर्ट तलब की गई थी। तो रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आई और स्वास्थ्य मंत्रालय की FSSAI टीम ने इसकी जांच की है, जिनमें से जो तमिलनाडु की एक कंपनी है, क्योंकि तिरुपति तिरुमाला मंदिर में 4 कंपनियां जो है सो घी को सप्लाई कर रही थी। इससे एक कंपनी AR इंडिया, AR फूड प्राइवेट लिमिटेड जो तमिलनाडु की कंपनी है, वो सप्लाई कर रही थी और बीते 4 साल से सप्लाई कर रही थी। उनके सैंपल्स फेल पाए गए हैं। कहने का मतलब है जो FSSAI की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस पे ये खरा नहीं उतरा है और इसलिए FSSAI ने नोटिस भेजी कि आखिरकार आप बताएं कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि उसमें फिश ऑयल पाया गया है, चर्बी पाई गई है, कई ऐसे मानकों पे वो खरे नहीं उतरा है। तो ऐसी स्थिति में 23 सितंबर, मतलब कल ही 23 सितंबर तक का आखिरी वक्त था। 3 दिन का वक्त दिया गया था AR फूड प्राइवेट लिमिटेड को और अब देखना होगा कि इस कंपनी की ओर से FSSAI को कोई जवाब दिया है या नहीं दिया है। नहीं तो FSSAI जो फूड सेफ्टी एक्ट 2006 है, उनके खिलाफ जो है उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। अच्छा, मुझे बताइए, आपने कहा कि नोटिस दिया गया है, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो सैंपल्स दिए गए थे, सैंपल में फेल हो गई कंपनी। फेल होना तो सामने आ रहा है, लेकिन फेल कैसे हुई? क्या इसमें भी कुछ ऐसी मिलावट सामने आई है या क्या कुछ है रिपोर्ट में खुलासा? देखिए, बिल्कुल जो नोटिस की कॉपी है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड मानक है उस पे ये कहीं खरे नहीं होते। उन्होंने साफ तौर पे फूड सेफ्टी एक्ट 2006 का उल्लंघन किया है और इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और जहां तक सैंपल फेल का सवाल है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने कहा है कि जो चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाए हैं, कमोबेश वही स्थिति पाई गई है। और वो तमाम जो घी के अंदर मटेरियल पाए गए, चाहे वो चर्बी की बात हो या फिर हम फिश ऑयल की बात करो, वो पाया गया है। और अब इंतजार करना होगा, क्योंकि कल ही
आखिरी दिन था कंपनी की ओर से एफएसएसआई को जवाब देने का, क्योंकि पूरे देश में आस्था के प्रति जो ये ठेस पहुंचा है, जिस प्रकार से तमाम शंकराचार्य इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम लोग खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार लड्डू में इस तरह की मिलावट हो रही है और सरकार कहाँ थी उस वक्त। जी। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ जो मानक होते हैं उन पर खरी नहीं उतरी है कंपनी और घी का सैंपल, इसीलिए अब जांच होगी आगे। जिस तरीके से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं उसके बाद में ये जो जांच का दायरा है ये बढ़ना भी चाहिए। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री 11 दिन का उपवास रख के प्रायश्चित करने की बात कर रहे हैं। राजनीति भी इस पर खूब गर्मा रही है, पिछली सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सब कुछ पिछली सरकार की वजह से हुआ है। अब इस मामले में राजनीति तो हो रही है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, मनोहर, वो आज भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि जो हमारी भक्ति आस्था का केंद्र है वहां से मिलने वाले प्रसाद में ये मिलावट हो सकती है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए भक्तगण का जो विश्वास उठता जा रहा है। मंदिरों में जहाँ जहाँ लड्डू प्रसाद के तौर पे दिए जाते हैं, चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर हो या तिरुपति बालाजी के कई मंदिर हो, सब में लोग जो है एक शक की निगाह से देख रहे हैं। जब वहाँ भक्तगण जाते हैं तो सभी के मुंह पे यही जो वहाँ पे चर्चा है। अब देखिए, इसे लेकर के कई नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। द्वारका के शंकराचार्य ने ये भी कहा है कि मंदिर जो है, जो तमाम ट्रस्ट है मंदिरों के, उनमें जो है सो सरकार की निगरानी ना हो, क्योंकि इस तरह के मिलावटी सामान दिए जाते हैं, आस्था को ठेस पहुंचाया जाता है, धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो इस तरह के लगातार मांग उठने शुरू हो गए हैं। जी। अब मांग उठ रही है, एफएसएसएआई की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए कोई डेडलाइन भी है क्या, मनोहर? देखिए, बिल्कुल कल ही डेडलाइन खत्म हो गई है, क्योंकि 3 दिन पहले ही डेडलाइन के लिए कहा गया था और 23 सितंबर 2024 को कंपनी को अपना जवाब देने के लिए कहा गया था। लेकिन अब देखना होगा कि एफएसएसआई के पास कंपनी की ओर से कोई जवाब आता है। आखिरकार कंपनी इस अडल्ट्रेशन को लेकर के, जिस फूड सेफ्टी एक्ट 2006 का उन्होंने उल्लंघन किया है, उसे लेकर के वो क्या जवाब देता है। जी। अब उल्लंघन तो किया गया है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी हुआ है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंची है और इस तरीके से ये जांच का शिकंजा कसेगा, बढ़ेगा। मनोहर, लेकिन क्या ये सिर्फ घी की कंपनी तक सीमित रहने वाला है या फिर ट्रस्ट के लोगों पर भी ये शिकंजा कसेगा? देखिए, केवल घी कंपनी तक ही नहीं, आखिरकार इसमें कौन कौन शामिल है? क्या इसे मिलावटी में क्या और कंपनियां शामिल हैं, या फिर उन्होंने सप्लाई किया अपनी कंपनी से, बीच में कोई मिलावट हुआ, या मंदिर में कोई गड़बड़ी हुई है? ये सारी चीजें जांच का विषय है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। इसीलिए तमाम सांसद हों या मंत्री हों, लगातार इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जो उस समय चेयरमैन थे तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के, वो कोर्ट का रुख किया है। अब कोर्ट में भी मामला है। तो ये सारी चीजें देखना होगा, क्योंकि ये आस्था का विषय है, हिंदू धर्म का विषय है। लोग करोड़ों लोग जो है सो दरबार में अपना मत्था टेकने के लिए जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। अगर उनके साथ ये खिलवाड़ होगा तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। इसीलिए पूरे देश में इसके प्रति जो है सो गुस्सा है। जी। गुस्सा है और इस गुस्से, नाराजगी के चलते कार्रवाई की मांग भी। बहुत शुक्रिया आपका मनोहर केसरी, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा